टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर क्या कह रही थी? अपने बेटे के लिए परेशान थी, उसे कहीं सेट करना चाहती। क्या कहा फिर आपने? मैं सोच रहा हूं कि उसे साहिर के साथ सेट करूं। नहीं, हरगिज भी नहीं। क्या हो गया, इस तरह क्यों कह रही? एक मर्तबा आप उस बच्चे पर भरोसा करके उसे बहुत रुपया दे चुके और वो नुकसान भी कर चुका, फिर आप नूर की बातों में आकर उस पर भरोसा करेंगे? तो और क्या करूं? जब हम एक ही घर में रहते हैं, हमारे मसाइल भी एक ही, मुझे ही बड़ा बन के सुलझाना होगा ना। शेरियार, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके मसलों में। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मुदाखलत ना करूं, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। सॉरी डैड, आप? क्या हो रहा है? वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। मुझे लगता है तुम ऑफिस वर्क में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। गुड। अच्छा सुनो, जिब्रान के बेटे को तुम्हें यहीं कहीं अपने साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका कोई एक्सपीरियंस है इस काम में? नहीं मेरे ख्याल में कुछ नहीं। तो फिर वो यहाँ क्या कर सकता है? भाई तुम बड़े हो, वो छोटा है, तुम उसे कुछ ना कुछ तो सिखा सकते हो ना। तो ठीक बात है आपकी। चले, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ। ठीक है। मामा वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत डिसेंट और नाइस। अच्छा, और आप जानती हैं उन्होंने अकेले इतनी मेहनत करके फैसल को इस काबिल किया। जबरदस्त। और क्या क्या करती हैं वो टीचिंग के अलावा ना बेकिंग इतनी अच्छी करती है, कोई भी खा लेना दीवाना हो जाए। तो मुझे कब मिलवा रही हो तुम इतनी टैलेंटेड खातून से? मामा क्यों नहीं, आपसे मिलकर तो वो बहुत खुश होंगी। अच्छा, मुझसे मिलकर क्यों खुश होंगी? क्योंकि मेरी मामा लाखों में एक है। अच्छा ये तो बताओ कि आज मेरी इतनी बटरिंग क्यों हो रही? कोई खास बात है फैसल में? माँ आप भी ना, मतलब फैसल से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं है तुम्हारी? अब आप जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मामा वो बहुत अच्छा लड़का है और शायद मैं उसे बहुत पसंद भी करने लगी हूँ।
कोई है शायद, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं देखती हूँ। आपको आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, जबकि अंकल तो बिजनेसमैन है? हाँ, मैं तो बिजनेसमैन, क्या करें, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरी चॉइस ये है। बैठ जाओ, खड़े क्यों? मुझे तो ये सब कुछ बकवास लगता है, एकदम बोरिंग और यूजलेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम बिजनेस को दें। इस तरह बहुत पैसे कमा सकते हैं सर भाई। हाँ, लेकिन पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपके डैड ने इतने पैसे कमा के जो रखे हैं। आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हो। अजीब सी बात की है तुमने। वैसे ये आर्ट वर्क जो है, इससे मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मुझे डैड से पॉकेट मनी लेनी नहीं पड़ती। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़े से पैसों की जरूरत है, मिल जाएंगे। काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा, तो इतना शानदार ऑफिस है साहिर का? जी, आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा। इतना पैसा लगा दिया अपने बेटे को ऊपर तक पहुंचाने के लिए? मामा वो पहले से ही ऊपर है, आर्ट का दीवाना है वो, और अपनी पेंटिंग की वजह से वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। करेक्ट तुम हो। इन सब कामयाबियों के पीछे ना उसके बाप का हाथ है। ना घर की टेंशन, ना पैसे कमाने की फिक्र। ये तो तुमने ठीक कहा। हमें गरीब समझकर 10 लाख रुपए देकर एहसान जता रहे थे और खुद अपने लिए इतना आला सेटअप किया है। दिल तो चाह रहा था उसको वहां से निकाल के उसकी सीट पर बैठ जाऊं। मामा हमारे बाबा ऐसे क्यों नहीं है? उन्होंने हमारे ख्वाब पूरे क्यों नहीं किए? तो फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द वो ऑफिस तुम्हारा हो जाएगा। वो कैसे? बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बस तुम उससे काम सीखने की कोशिश करो, अपने आप को स्टेबल रखो। कैसे करूंगा? जब जेब खाली हो तो दिमाग में ख्यालात भी उलझन ज़दा आते हैं। अपने आप को उलझनों से निकालो, खुद को आजाद समझो। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर? अपने काम पे फोकस करो, समझ आइए? नहीं कर पाऊंगा, किसी का गुलाम बन के मुझसे काम नहीं होता। आप मुझे मेरा खुद का बिजनेस सेट करवा के दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? आप शेरियार अंकल से बात करके एक दफा देखें तो सही, प्लीज। तो फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो, इतनी दौलत है, क्या कब्र में लेके जाएंगे? तुम्हारी जहरीली जबान तो जब उगलेगी जहर ही उगलेगी। हाँ तो क्या करूं? इस जहर को भरने के जिम्मेदार भी तो तुम हो। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। और नहीं तो क्या, उन लोगों का रहन सहन और शान शौकत देखी है तुमने? तुम और शहरयार एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो, लेकिन तुम दोनों को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि तुम दोनों ने एक साथ इतना वक्त गुजारा है। क्यों? ये तुम अपनी पोजीशन और शहरयार की पोजीशन देखकर पूछो। आखिर तुम चाहती क्या हो नूर? मैं सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहती हूँ। फिर कुछ सिखाओ उन्हें। नूर, तुम्हारे बच्चे एक मिडिल क्लास बाप के बच्चे हैं। उन्हें जिंदगी में तभी कामयाबी मिलेगी जब वो मेहनत करेंगे। क्यों करे वो मेहनत, जबकि दूसरों को तो ये हाल है कि बगैर मेहनत की दौलत मिले ही जा रही है। दूसरों से कंपेयर मत करो अपनी औलाद को।
ना उनके अंदर की नफरत को इतना उजागर करो कि घर के रहे ना खाए। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम उनके बाप हो या दुश्मन? जो नजर आ रहा है वो बोल रहा हूँ। बेटा तो हाथ से निकल गया, बेटी की खैर मनाओ। तुम शहरयार से कहो कि वो रोशान को अलग बिजनेस सेटअप करके दे। वो किसी का नौकर बन के नहीं बैठ सकता। नूर, ना मैं इतना बेगैरत हूँ और ना ही इतना बेशर्म कि अपने दोस्त से फरमाइशें करता फिरूं। उसने रोशान को साहिर के ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब पे रखवा दिया। ये क्या कम एहसान है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। कौन समझाए तो? शहरयार, पूरे घर में आपको ढूंढती फिर रही हूँ मैं। खैरियत है? क्या बताऊं? टेंशन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके बाद एक शुरू हो जाती है। क्यों, क्या हुआ? रोशान तो साहिर के साथ सेट हो गया था ना? कहाँ? क्यों, अब क्या हुआ? साहिर शुरू से ही जिस माहौल में पला बड़ा है ना, यकीनन वो उसी वजह से हाकिमाना मिजाज का मालिक है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। साहिर अपने अंडर काम करने वालों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता। क्या मतलब? जितना मैं साहिर को जानता हूँ वो एक मलंग मिजाज, आर्टिस्टिक तबीयत का बंदा है। उसकी नज़र में पैसा, पोजीशन, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। वो तो सब ठीक है। रोशान जब ऑफिस से वापस आया बहुत अपसेट लग रहा था। मुझे नहीं लगता शहरयार वो दोनों साथ काम कर पाएंगे। तो फिर क्या सोचा आपने उसके बारे में? मेरा ख्याल है आपको उसकी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आजकल तालीम कौन सी सस्ती है, और हम जैसे लोगों के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना ख्वाब ही रह गया। ऐसी बात नहीं है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो मैं उसके अखराजात उठाने के लिए तैयार हूँ। ज़हे नसीब, लेकिन शहरयार मैं चाहती हूँ वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? जरूर। आप जैसे हैंडसम, समझदार और दिल फरेब इंसान इतने कम क्यों होते हैं? जी, अगर हर इंसान आपके जैसा हो जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और दिल फरेब हो जाए। आपके साथ, है ना? आपकी बातें बिल्कुल ही अलग हैं। और आप जब हंसती हैं तो पता है क्या लगता है? क्या? जैसे इस हंसी के पीछे बहुत से दुख हैं जिन्हें इन आंखों ने छुपा के रखा है। किसी के दिल का हाल खूब जान लेते हैं आप। एक जमाने में तो मैं हाथों की लकीरें देखकर दिल का हाल बता दिया करता था, लेकिन अब क्या? अब मैं चेहरा देखकर दिल का हाल समझ जाता हूँ। शहरयार, देखो इस वक्त आसमान में लातादाद सितारे और उनमें कुछ जोड़े भी हैं। चांदनी रात है ना, तारे तो होंगे और साथ भी होंगे। और ये सब हमारी गवाही के लिए यहाँ मौजूद है। कुछ आसमान पर और कुछ जमीन पर।
मामा मैं साहिर, आप ठीक हैं? मैं आती हूँ अभी। जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी। आया आया साहिर, बेटा कोई काम था मुझसे, तुम आए थे? मामा वो बहुत बहुत सिक बच्चा है, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। हाँ, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो उन्हें, मुश्किल में इस वक्त वो लोग। जी, जैसे आप बर्दाश्त कर रही हैं। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर रही। मामा मैं अकेला ही ठीक हूँ, और डैड को ना उसे समझाना चाहिए कि वो अपनी स्टडीज पे फोकस करे, ताकि उसको जिंदगी की थोड़ी समझ आए। तुम उसे काम सिखाने की कोशिश तो करो। मूड में हो तब सिखाऊंगा ना, जब देखो मुझसे पैसे मांगता रहता है। वाकई? जी। ठीक है, मैं बात करूंगी तुम्हारे डैड से। क्यों अपसेट हो रहे हो बेटा? मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ। मामा मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। कहाँ थी? नायाब से बातें कर रही थी। अच्छा है, भाभी से बना के रखो। भाभी अगर नाराज हो गई तो इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। रुशान, 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 रुशान उठो, उठो रुशान। रुशान, कौन? मैं हूं नायाब। भाभी पूछो जरा क्या कह रही है। नूर, वो रुशान को जाकर देखो, लाउंज में बोझ पड़ा हुआ है। मेरी इतनी आवाजें देने पर भी नहीं उठ रहा। तुम सो जाओ, मैं उसे देख लेती हूँ। बहुत बुरी हालत है उसकी, देखो जाकर उसे फौरन। तुम सो जाओ ना, मैं उसे देख लूंगी। जाओ। क्या कहनी थी? वो कह रही थी लाउंज में बहुत मैगजीन्स फैले में, वो उठा लो। मैं आती हूँ उठा के। अच्छा। रुशान,
रुशान, रुशान क्या हालत करी थी? आंटी आप रहने दे, मैं देख लेता हूँ। इससे सब चीज़ों की शौक कब से होगा? कैसा शौक? मुझे तो लगता है इसके दोस्तों ने आज कुछ ज्यादा ही इसका सिगरेट पिला दी है। आप प्लीज इसे इन सब चीज़ों से दूर रखा करें। अभी ये बहुत छोटा है, अभी इसे एजुकेशन में बिजी होना चाहिए। मैं उठा लेता हूँ। कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रखें। कभी बात मान लिया करो, अंदर आने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे आओ ना क्या करूंगा? भाई, कॉफी पी लो या टी पी लो। चलो, इतने प्यार से कह रही हो तो पी लेता हूँ। फैसल, ये मेरी आंटी हैं, नूर आंटी, और ये फैसल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वही फैसल है ना जिसके बारे में तुम नायाब को बता रही थी? जी मैं चलता हूँ। मैं कह रहा था ना तुम्हें मुझे देर हो रही है। नाइस टू मीट यू। सेम। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ, लड़का तो हैंडसम है लेकिन तुम्हारे कैलिबर का नहीं है। मतलब ये कि तुम्हारे और उसके स्टेटस में तो बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी। आंटी, मैंने आपसे आपका मशवरा नहीं मांगा। तुमसे बड़ी हूँ, अगर तुम्हें कुछ समझा दिया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं बुरा तो नहीं मान रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। और वैसे भी दूसरों की बातें सुनना अखलाकन बुरा माना जाता है। इस तरह की बातें तुम्हें सूट नहीं करती। माँ की दौलत का यह हाल है कि रखने उठाने की जगह नहीं है, और बेटी ऐसे लड़के पर फिदा है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये क्या है? नूर को दे देना, मगर क्यों? उसको जरूरत होगी। उसे क्या जरूरत है? जिब्रान भाई की पेंशन आ तो रही है, घर के सारे खर्चात हम लोग उठाते हैं। फिर क्यों उसे दें पैसे? बगैर बहस किए तुम कोई काम कर सकती हो क्या? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो। ये नूर को दे देना, वो भी तुम्हारी तरह एक औरत है। उसका भी दिल चाहता होगा कि तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े पहने, मॉल्स में घूमे फिरे। अच्छा, इन लोगों का जितना ख्याल रख सकते हो रखो। आप रख तो रहे हैं ख्याल। क्या क्या कहा? मेरा मतलब आप रखते तो हैं ख्याल। तो तुम भी तो मेरी बीवी हो, तुम भी उनका ख्याल रखा करो। जी। नूर, तुम कब आई? नॉक तो कर देती। बोलो, कैसे आना हुआ? पैसों की जरूरत है तुम्हें? पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। ठीक कह रही हो। वैसे तुम क्या जानो पैसों की तंगी को? अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ तो दिया हुआ है। कमाऊ शौहर, कमाऊ बेटा, लाइक बेटी। एक औरत को अपनी जिंदगी से और क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी तो आम औरतों के लिए काबिल रश्क है। कभी कभी ये काबिल रश्क नजर आने वाली जिंदगी अंदर से बहुत खोखली होती है। और ये दौलत, रुपया, पैसा, ये सब तो आनी जानी चीजें, इन पर कैसा रश्क भला? जिसके पास दौलत होती है ना, वो ऐसा ही कहता है। वो कहते हैं ना, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। रुशान कैसा है? रात को तो उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अपने कमरे में सो रहा होगा।
नूर, तुम्हें ना ही अपना होश है और ना ही अपने बच्चों का। कम से कम अपनी औलाद की खातिर ही अपने कुछ उसूल बना लो। मैं जो कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ ना, तुम्हें नजर नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हूँ। मैं उनकी माँ हूँ। बेशक तुम उसकी माँ हो, लेकिन रुशान इस वक्त मुश्किल में है। उसका इलाज कराओ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाओ। क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारा बेटा नहीं चाहते कि मेरा बेटा ऑफिस में बैठ के कुछ काम सीखे। मेरा ये मतलब नहीं था। अभी तुमने ऐसा ही तो कहा। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा नूर। तुम्हारा मतलब तो यही था। खैर, ये शेरिया ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजे। कितने अच्छे हैं शहरयार। जितना बड़ा दिल शहरयार का है ना, तुम्हारा उतना ही छोटा दिल है। क्या करें, बीवियों का दिल अक्सर शोहरों की जेब के मामले में छोटा ही होता है। सुनो, रात को कुछ अच्छा सा बनवा लेना। मुझे शॉपिंग से आने में देर हो जाएगी। अम्मी, आपकी बेकिंग का तो जवाब ही नहीं है। आपने मेरे फेवरेट कुकीज बनाए हैं, थैंक यू। स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं भाई। और वो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या रिप्लाई आया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि कल तक आ जाएगा। नहीं तो फिर किसी और जगह अप्लाई करूंगा। कोई एक कंपनी थोड़ी है जिसमें तुम काम कर सकते हो। देख लेना, तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारी जरूरत होगी। बस दुआ करें कि मेरी मर्जी का काम मिल जाए। मिल जाएगा, ना भी मिला तो तुम कर लेना। क्यों? एक्सपीरियंस के लिए। एक बात याद रखना, डिग्री इतना मैटर नहीं करती जितना एक्सपीरियंस करता है। अरे वाह, क्या बात की है आपने अम्मी। इसी बात पे ये फूल आपके हुए। ओह थैंक यू। अच्छा ये बताओ, रामीन कैसी है? रामीन थोड़ी अपसेट है। क्यों? उसके घर उसके अंकल की पूरी फैमिली रहने आ रही है। तो ये कि वो थोड़े अलग मिजाज के लोग हैं। मैं मिला था आंटी से, थोड़ी नेगेटिव टाइप की है। अच्छा, तो वो लोग क्यों आए यहाँ रहने के लिए? पता नहीं, बता रही थी कि उनकी फैमिली किसी क्राइसिस से गुजर रही है, तो रामीन के अब्बू ने कहा है कि वो लोग सब यहाँ पे आके रह लें। तो नायाब खुश है उनके इस फैसले से? नहीं, नायाब आंटी बिल्कुल खुश नहीं है। फिर तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या बात की आपने? इस बात पे अब ये बिस्किट भी आपका है। पसंद नहीं आया ना तुम्हें, इसीलिए दे रहे हो मुझे। फैसल, इससे पहले आपने कहीं जॉब की है? बस सर, पार्ट टाइम जॉब्स की हैं। लेकिन हमें पार्ट टाइम नहीं, हमें फुल टाइम एम्प्लॉय की जरूरत है। अभी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया, फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया मैंने। मुझे लगता है आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। Why not, sir? क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक तजर्बाकार एम्प्लॉय की जरूरत है। डैड, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। फैसल, हमने आपकी सीवी देख ली, आपका इंटरव्यू भी ले लिया। आप बाहर वेट करें। जी सर, थैंक यू। ये हमारे साथ काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मैदान का नया खिलाड़ी है और मुझे एक तजर्बेकार इंसान के साथ काम करना है। आपके पुराने खिलाड़ियों ने कौन सा आपका साथ दे दिया, बल्कि उन्हीं में से कुछ ने पीठ पीछे वार किया है आपके, और कंपनी को इस दवाई के दाने पर ला खड़ा किया है। अगर आज तुम्हारे वालिद और मेरे दोस्त जिंदा होते तो शायद वो भी ये फैसला न करते। डैड, हमने अभी फैसला तो नहीं लिया, लेकिन हमने जितने भी लड़कों का इंटरव्यू किया है उन सब में से एक फैसल ही है जो हमें काबिल और बेहतर लगा। इसका मतलब है कि तुम दोनों नहीं मानोगे। मेरी मानो तो शफकत साहब को वापस बुला लो, क्योंकि उन्हें 20 साल का तजुर्बा भी है और वो इस कंपनी को सहारा देकर उठा सकते हैं। आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। मैं फैसल को ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू करवा रहा हूँ।
समझाओ इसको। अगर कल को क्यों ऊंच नीच हो गई तो फिर मुझे मत कहना। अरे डैड, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम है ना, हम संभाल लेंगे। रिलैक्स। खामखा अपनी तबीयत मत खराब करें। थक गए। मम्मा, आपको नहीं लगता शहरियार अंकल जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं हम पे? नहीं, क्यों? आप ही बताएं, वरना कोई अपनी दोस्त की फैमिली को शॉपिंग के लिए पैसे क्यों देगा? बेटा, उनके पास इतना पैसा है, अगर उसमें से कुछ हम पर खर्च कर देंगे तो कोई एहसान नहीं करते। तुमने रामीन से बात की फैसल के बारे में? नहीं मम्मा। बात तो करके देखती, पता तो करो उसके इरादे क्या है। अरे मामा, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ये सब होता रहता है, लड़के लड़कियां दोस्ती करते रहते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो ही रहा है। आप क्यों इतना सीरियस हो रही हैं उसको लेके? उस लड़के में कुछ खास है। और तुम जानती हो, रामीन नायाब को फैसल के बारे में बता रही थी, और यहां तक नौबत तब आती है जब मामला सीरियस हो। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं। मुझे लगता है इस मामले में मुझे ही कुछ करना होगा। ओ मामा, प्लीज आप कुछ मत करिएगा। ऑलरेडी रोशान को लेके हम बहुत परेशान हैं। तुम समझती क्या हो अपनी माँ को? मैं इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आज से ये आपका रूम है और ये आपकी सीट। थैंक यू सर। यार, सर बोलकर तकल्लुफ वाला रिश्ता मत बनाओ। हम उम्र हैं तो मुझे दरियाब कह सकते हो। जी। क्यों नहीं? मुझे लगता है काम अगर दोस्ताना माहौल में हो तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बिल्कुल। आज से इस ऑफिस को तुमने अपना ऑफिस समझना है, और इस ऑफिस की नाकामी को कामयाबी में कैसे बदलना है अब ये तुमने सोचना है। एंजॉय योर वर्क। अम्मी 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 मुंह खोले। ये किस खुशी में मिठाई? नौकरी मिल गई? अम्मी, आप क्यों ऐसा करती हैं? बगैर कुछ कहे कैसे समझ जाती हैं? चलो अब मुंह मीठा कराओ। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखे ना, आपकी मेहनत और दुआएं रंग ले आई ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबियां अता करे। आमीन। वो तुमने रामीन को बताया? नहीं, पहले आप फिर रामीन। अच्छा, मुझे बता दिया ना, अब रामीन को बता दो। ठीक है। ठीक है अम्मी। रामीन, उठा लो। हो सकता है फैसल ने कोई जरूरी बात करनी हो।